नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। भूमाफियाओं ने वार्ड पार्षद के पति की दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। पूरे मामले को लेकर पुलिस कर रही है जांच। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में अपनी ही पति पर लगाए गंभीर आरोप। जदयू के 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन समिति के गठन में गड़बड़ी को लेकर हुई बैठक। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों ने समिति के गठन को लेकर जताया अपना रोष। पूर्वी चंपारण जिला विधिक संघ सत्र 2024-26 के लिए दूसरे दिन भी की गई विजेताओं की घोषणा। उपाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार सिंह को मिली जीत। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यक्रम हुआ शुरू। सत्ताधारी पार्टी पर जानबूझकर धोखा देने का लगाया आरोप। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मलंग बाबा मेले में पहुंचे लौरिया विधायक। मेले को लेकर ग्रामीणों में भी दिखा काफी उत्साह। कल होने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम की सफलता हेतु महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कार्यक्रम के दौरान होने वाले सभी चीजों को लेकर दिए गए अहम दिशा निर्देश। मोतिहारी में आजकल भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीनी विवाद को लेकर वार्ड सदस्य के पति की कब्रिस्तान के पास घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी। यह मामला पहाड़पुर थाने के नौवाडीह पंचायत के नरकटिया गांव की है, जहां पर वार्ड नंबर 7 निवासी इसरोज अंसारी जो उक्त वार्ड पार्षद के पति भी हैं। मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन विवाद में कोर्ट से हमारी टिगरी हो गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने कब्रिस्तान के पास गोली मारकर मेरे पति की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर से तो दाढ़ी बनवा के लोटल बानियो नहीं जाने कौन हा भगवान मरल कर दादा। अच्छा, कहाँ दाढ़ी बनवा करनी है? नरकटिया चौक पर। राउर का नाम भइल? राउर नाम का हो? अच्छा, और वो वार्ड सदस्य बनी है? अच्छा, कौन वार्ड के? 7 के? 7 नंबर। तो इसे पता नहीं क्या कि मरल सो? जमींदारी के लेके मरले बड़े लोग। पहले से विवाद रहा। मुस्लिम के लड़का जलाउद्दीन, आशिक, सिकंदर, वकील जादव के लड़का मनोज। बाप रे बाप, ये मिल के मरले बड़े लोग। मोतिहारी के रक्सौल में पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है। परिवार वालों का आरोप है कि पैसों को लेकर उसकी पत्नी और ससुराल वाले लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने आत्महत्या करने से पहले मार्मिक सुसाइड नोट लिखा है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर से सटे कोढ़ियार पंचायत के लक्ष्मीपुर में रहने वाले एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान मोहम्मद शाह आलम ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक मोहम्मद शाह आलम ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपनी पत्नी शाजिया से काफी परेशान है। उन्होंने पत्नी शाजिया और उसके परिजनों पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया। शाह आलम ने नोट में लिखा कि ससुराल वालों की तरफ से उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसे में वह काफी तनाव में थे और अब वो जीना नहीं चाहते, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। सुबह हमको फोन आया उनके घर से, तो हम लोग गए हैं तो फंदा से लटक कर आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन हम लोग फिर लेकर SRP में गए थे देखने के लिए कहीं जिंदा हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लाकर फिर प्रशासन को खबर किए हम और बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया है। क्या मामला है? पहले से किस लोगों के बीच कैसे जुड़ा था? इनकी पत्नी में और ससुराल वालों से बहुत दिनों से इन लोग में आपसी मतभेद चल रहा था।
जिससे मेंटली प्रॉब्लम में चल रहे थे उस ससुराल के लोगों को। मेरी मम्मी सब मेरे अब्बू को परेशान करती थी और साथ साथ नाना नानी और मामा तीनों करते थे। क्या नाम है मामा नाना नानी का, कहाँ के हैं? नाना का नाम परवेज अख्तर है, मामा का नाम आमिर अंसारी और नानी सलमा खातून। कहाँ घर है उनका? वो लोग उधर आदापुर साइड, आदापुर सिरिसिया में। कोर्ट में भी केस चला था। कोर्ट में भी गया था कि तो क्या किसका डिग्री होगा? आपका अबू का? अबू जी थे। आपके अबू का नाम क्या है? मोहम्मद शाह आलम। अच्छा, क्या करते हैं? एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी है। मैं रक्सौल लक्ष्मीपुर का निवासी हूँ और जो भाई हमारा सुसाइड किया है उसका नाम शाह आलम था। एयरफोर्स में वो 20 साल सर्विस करके जनवरी में रिटायर हुआ। उसके ससुराल वाले उसको बहुत प्रताड़ना करते थे शादी के बाद से ही। कौन लोग प्रताड़ना करते थे? उसके ससुर हैं परवेज अंसारी, साला हैं समीर अली, सास है सलमा खातून और बीबी है साजिया खातून। किस चीज को लेकर के प्रताड़ना करते? नहीं, वो लोग जो है वो लोग अपना घर भी जो है बनवाए हैं वहाँ पर सिरिसिया में, इसी के पैसे से बनवा लिए। नरसिंह बाबा मंदिर मोतिहारी के प्रांगण में आज पूर्वी चंपारण जनता दल यूनाइटेड के सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों एवं विकास योजनाओं की प्रशंसा करते हुए खुशी व्यक्त किया। साथ ही प्रकृति बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। इसके बाद नवनियुक्त जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन कमेटी के गठन पर दुख प्रकट करते हुए रोष भी व्यक्त किया गया। सभी जिलाध्यक्षों ने एक स्वर में कहा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा तथा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को अवगत कराया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनय कुशवाहा तथा संचालन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने किया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि अगर सभी प्रकोष्ठ के सम्मानित साथियों के साथ न्याय नहीं होता है तो पूरे बिहार में जदयू के सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हतोत्साहित होंगे, जिसका पार्टी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। पूर्वी चंपारण जिला विधिक संघ चुनाव 2024-26 के नतीजों की घोषणा आज की गई। गौरतलब है कि विगत 9 अगस्त को जिला व्यवहार न्यायालय मोतिहारी में विभिन्न पदों के लिए चुनाव का आयोजन संपन्न हुआ था, जिसमें आज भी पदों के विजेताओं की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि विधिक संघ के उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह को विजेता घोषित किया गया है। जीत के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस मौके पर जिले के विभिन्न वकीलों द्वारा लगातार बधाई संदेश भी दी जा रही है एवं उनके आवासीय कार्यालय पर लोग पहुंचकर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर जीतने के बाद अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मैं सभी वकीलों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद पर जीत दिलाई है। मेरी पहली प्राथमिकता हर वकीलों के साथ मिलकर बिना भेदभाव के काम करना है और बार काउंसिल की गरिमा को हर हाल में बनाए रखना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। यहाँ के जनता का, यहाँ के अधिवक्ता जो गार्जियन हैं या बच्चे हैं, मित्र हैं, उनके लाड़ प्यार से मैं उपाध्यक्ष में जीता हूँ। जिला विधिक संघ का चौमुखी विकास करना है, अधिवक्ताओं की मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना है। पिछले कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार की जाती रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस जमीनी स्तर से मुहिम तेज करने वाली। इस दौरान कांग्रेस के तमाम विधायकों और विधायक पार्षदों को प्रत्येक जिले में बैठकर कार्यक्रम चलाने का टास्क दिया गया है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के विधायक विजेंद्र चौधरी पूर्वी चंपारण के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको गुलदस्ते और फूल माला से स्वागत किया। वहीं विजेंद्र चौधरी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राजनीति करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आएगी तो बिहार को जरूर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। बीजेपी के लोग केवल झूठा वादा करते हैं और भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष में
जब रहते हैं खुद विशेष दर्जे की मांग करते आए हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात भूल जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहने की 1 लाख करोड़ मिलेगा कि 90,000 करोड़ मिले, बोली लग रहा था। विशेष पैकेज में क्या मिला? लेकिन कोई मिल कहा रहा है, सिर्फ बोली वोटर को कंफ्यूज करने के लिए कि अभियान चलाया जा रहा है। तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब लोगों से मिल करके और सर्वदलीय सब लोगों को इसमें साथ लेना चाहिए, लेगी पार्टी। किसी भी तरह से बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे कि यहाँ के लोगों को व्यवसाय उद्योग को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा, जब तक टैक्सेशन का जो मामला है बिहार में खनिज पदार्थ नहीं है, तो काफ़ी पीछे हो रहा है। वहीं इस मौके पर इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के नाम पर केवल ठगा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब हमारी कांग्रेस के समय ही कांग्रेस नेतृत्व ने एक रघुराम राजन कमेटी बनाई थी, जो देश में सभी विकसित और अविकसित राज्यों का आकलन करने के लिए रघुराजन कमेटी बनी थी। उस समय बिहार देश के 28वां स्थान पर था और उस समय से ही कांग्रेस का ये था कि हम विशेष, तब तक यूपीए 2 की सरकार समाप्त हो चुकी थी जब रिपोर्ट आया। हम लोगों का मांग ये है कि रघुराम राजन का जो ये है कमेटी का रिपोर्ट है, उसको देखते हुए और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। और जो हमारा रोड और इस सब का जो पैसा आता है, इसको कहिएगा कि विशेष राज्य के दर्जा में हमने इसको रिलीज कर दिया, तो बिहार के साथ कंप्लीट रूप से छलावा हो रहा है, बिहार को कुछ मिल नहीं रहा है। मझौलिया के 55 आरडी पुल के समीप मलंग बाबा संस्थान परिसर में अखाड़ा मेले का उद्घाटन लौरिया विधायक विनय बिहारी, नगर प्रकोष्ठ भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी राहुल कुमार, डॉक्टर एसटी नबी, पंचायत के मुखिया सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। लौरिया विधायक ने कहा कि पर्व त्योहार हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। यह त्योहार एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और पवित्रता का संदेश देता है। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसटी नबी ने कहा कि भारत की परंपरा ऐतिहासिक और गौरवशाली रही है। मझौलिया पंचायत के मुखिया सत्य प्रकाश और आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छा है और ये परंपरागत कार्यक्रम है। महावीर जी का समय है, शिव जी का समय है, रुद्रावतार का समय है। समय में हमारे यहाँ ग्रामीण लोग जो है सावन महीने में जहाँ झंडा बदलते हैं, वहीं इस तरह का आयोजन करते हैं। और इस तरह के आयोजन हर गांव में परंपरागत तरीके से होता है, आज भी हो रहा है। पहले ये इतने बाजे गाजे नहीं बजते थे, लेकिन आज जो बज रहा है और आज यहाँ का जो माहौल देख रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान सभी वर्ग के लोग जो है यहाँ झंडे में लाठी अपना भाज रहे हैं और चला रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मलंग बाबा के इस पावन धरती पे इस तरह के आयोजन से हमारे जो संस्कृति है वो बनी रहेगी। और यहाँ मलंग बाबा पर खास करके जो यहाँ पूजा समिति और हमारे माननीय मुखिया जी सत्य प्रकाश मुखिया जी का जो आयोजन 2016 से हो रहा है, ये काफ़ी सराहनीय और ऐसे मौका हमेशा युवकों को देता रहे कि ये हमेशा होता रहे। में सावन के मौसम में और परंपरागत जो हमारा हिंदू धर्म है, जो इस सावन के महीने में और बजरंग बली को हम लोग करके जो महावीरी झंडा करते हैं और हमारे जितने युवा साथी और जितने लोग अपने अपने घर से निकल के आतिशबाजी और अपने कला को पेश करते रहते हैं। और खासकर मैं धन्यवाद सतबुड़िया के मुखिया जी श्री सत्य प्रकाश जी को और महावीरी आखड़ा पूरा पूजी समिति को मैं देना चाहूँगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आज महात्मा गांधी परीक्षा गृह में विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गौरतलब है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे। एमजीसीयू के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर परसून दत्त सिंह ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों को कार्यक्रम की मिनट टू मिनट जानकारी दी। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक श्री कांतेश मिश्र ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी प्रकार की चूक होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विश्वविद्यालय और प्रशासन के बीच संचार में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फर्स्ट एड की सुविधा, एम्बुलेंस और अग्निशमन दल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सभी लोग अपने निर्धारित पास के साथ ही मौजूद रहेंगे और मंच के निकट रहने वाले लोगों को भी पास रखना होगा। आगे उन्होंने कहा कि पिछली बार का कार्यक्रम मोतिहारी के लिए गौरव का विषय बना था और इस बार का कार्यक्रम भी बेहतर होगा। बैठक में कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर ब्रजेश पांडे सहित MGCUB के अधिकारी एवं विभिन्न समितियों के समन्वयक आदि लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़।